और एक बार फिर से खबर दतिया उपचुनाव को लेकर ही है। सियासत इस मामले में तेज हो चुकी है। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल और कांग्रेस के लिए ये अवसर का चुनाव है। दिग्विजय सिंह जिन्होंने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के प्रभाव के चलते ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया है। दिग्विजय सिंह ने दरअसल नरोत्तम मिश्रा को दमनकारी बताते हुए ये कहा कि उनके कारण ही उनका टिकट कटा है, कांग्रेस के कारण टिकट कटा है। इधर उमा भारती ने नरोत्तम मिश्रा की तारीफ की, कहा कि टिकट ना मिलने के बाद भी पार्टी का साथ उन्होंने निभाया है। चुनाव में बयानबाजी लगातार जारी है और सियासी पारा इसने और ज्यादा चढ़ा दिया है। हमें इस बात की प्रसन्नता है उस अत्याचारी अन्याय नरोत्तम मिश्रा को हमारे प्रहारों से प्रभावित होकर भाजपा ने उसका टिकट काट दिया। चलिए सीधे रुख करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज जी, सियासी बयानबाजी तो चलती रहेगी जब तक उपचुनाव ना हो जाए और जब तक इसके परिणाम ना आ जाए, लेकिन थोड़ा जरा हमें सियासी गलियारों की इस खबर को समझाइए कि कैसे ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है बीजेपी के लिए और कैसे ये अवसर का सवाल बन चुका है कांग्रेस के लिए। देखिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के लंबे अरसे से चुनाव मैनेजमेंट के मास्टर माने जाते हैं। बावजूद इसके उनका टिकट काटा गया। टिकट काटने के पीछे जो वजह आई कि अलग अलग सर्वे कराए गए, सर्वे में ये नहीं पाया गया कि वो इस बार भी चुनाव 2023 की तरह हार सकते हैं, निकाल नहीं सकते, तो उनका टिकट काटा गया। और टिकट कटने के बाद ही सियासत भी गर्मा गई और फिर तमाम तरह के सवाल, इसने कई बड़े संदेश भी दे दिए कि नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे जाने से बाकी जो सीनियर लीडर है क्या उनके लिए भी एक बड़ा संदेश है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी और इसीलिए चुनाव जो प्रतिष्ठा की बात हमने कही है, प्रतिष्ठा का इसलिए है कि यदि इतने बड़े नेता का टिकट काटा है नरोत्तम मिश्रा का भारतीय जनता पार्टी ने, तो स्वाभाविक है कि केंद्र के कारण केंद्र ने इस पर विचार किया, उन्होंने सर्वे कराया केंद्रीय नेतृत्व ने और उसके बाद टिकट काटा। आप देखिए कि कल भी नरोत्तम मिश्रा इसी बीच में दिल्ली भी पहुंचे थे। कहा यह जा रहा है, जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अंदर खानों की खबरें ये भी है कि वो नितिन नवीन से मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी उनके लिए कुछ नया सोच भी रही होगी या इस बीच में कुछ और बातें हुई होगी। हालांकि उन्होंने साफ कहा था मीडिया के सामने कि मेरी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं हुई तो क्या इसके मायने ये भी निकाले जाया कि क्या उनसे कोई बड़ा नेता मिलना नहीं चाहता है? तो ऐसे बहुत सारे सवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है और कांग्रेस जैसा कह रही है, जैसा दिग्विजय सिंह ने बड़ा भारी हमला बोला है, उनको दमनकारी बता दिया, अत्याचारी बता दिया, बल्कि इससे आगे बढ़कर भी और कुछ कहा वो मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मैदान में हट जाने से उनको एक बड़ा अवसर मिल गया। और घनश्याम सिंह जिसको टिकट दिया गया, कहा यह जा रहा है करीब करीब 1 महीने पहले से कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी। इसलिए बहुत ही एक रणनीतिक तौर पर राजेंद्र भारती सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना ही मेरे परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस भी तैयार थी कि यदि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटता है तो घनश्याम सिंह को टिकट मिलेगा और वो बहुत पावरफुल होंगे। तो इसलिए भी कांग्रेस उसको अवसर मानकर चल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। नामांकन दाखिल करने तमाम सारे नेता पहुंचे, डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंच गए, 22 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली। इसका मतलब ही समझा जा सकता है कि प्रतिष्ठा का चुनाव है। लेकिन जहां तक उमा भारती ने भी तारीफ की है, हालांकि डॉक्टर भले दिग्विजय सिंह कुछ भी कहे, उन्होंने कहा कि एक बड़ा काम उन्होंने किया कि इस बीच में भी भले उनका टिकट काटा लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ दिया, बल्कि नामांकन जमा करने खुद पहुंच रहे, तो उन्होंने बहुत तारीफ की है। लेकिन ये बयानों का दौर चलता रहेगा जया, पर यह चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का है और कांग्रेस ऐसा मानकर चल रही है कि उसके लिए अवसर का है। और इसीलिए सर दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रभाव के चलते ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया। बहुत धन्यवाद आपका सर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया।